अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है। आज हम एक बड़े मुनफरद टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वैसे मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, मेरी ज़्यादातर वीडियो अपना पोइट्री होती है जिसमें लोगों को सबक दिया जाता है, लेकिन आज हम बड़े एक मुनफरद टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपने भी सुना होगा। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है टिकटॉक पे भी, स्नैक पे भी और यूट्यूब पे भी। एक टिकटॉकर है, एक यूट्यूबर। जो टिकटॉकर है उसका नाम है नदीम मुबारक नानी वाला, उसको आप सब जानते होंगे। और जो यूट्यूबर है वो भी अच्छा खासा फेमस है, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। उसका नाम है अहमद मुगल और उसका यूट्यूब पे जो नाम चैनल का नाम है वो है बदला ब्रदर, यानी कि वो बदले ही लेता है। साहब ये कहना चाहूंगा कि वो बदले ही लेता है। देखो, ना तो मैं नदीम नानी वाले की साइड दूंगा, ना मैं बदला ब्रदर जो है उसकी साइड लूंगा, अहमद भाई के। मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं हक और सच पे बात करूंगा। हमेशा हक और सच पे ही बात करता हूं, आप लोग भी सुनते हैं। आज भी हक और सच पे बात करूंगा। बात करने का मकसद ये है कि नदीम वीडियो बनाता है, मोबाइल किसी को देता है या वो कुछ भी करके दिखाता है, वो अपनी बिना पे करके दिखाता है, अपना पैसा खर्च करता है, अपना नेट यूज करता है, अपना बैलेंस यूज करता है, जो कुछ भी करता है सब कुछ उसका अपना होता है। यार आपका नहीं दिल करता तो आप वीडियो ना देखें भाई। एक मैं हूं, मैं ऐसे चल के वीडियो बना रहा हूं, आपको नहीं अच्छी लगती तो आप मुझे ना फॉलो करें, अगर आपको अच्छी लगती तो आप मुझे फॉलो कर लें। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप तो ये करते हो, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। भाई टैलेंट है या नहीं है, वो अच्छा खासा वायरल है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन के करीब होगी। अच्छी तरह मुझे कंफर्म नहीं है, 6-7 मिलियन के करीब होगी नदीम मुबारक की फॉलोइंग। जाहिर सी बात है, लोगों ने उसे फॉलो किया है, कोई खरीद थोड़ा सकता है। अभी आप कहोगे कि ये नदीम भाई की साइड ले रहा है, मैं नदीम भाई की साइड नहीं ले रहा। उस भाई ने इतनी बदतमीजी की है, इतनी ज्यादा बदतमीजी की है। आप जाके वीडियो सुनना, बदला ब्रदर लेके यूट्यूब पे जाके उनकी वीडियो सुनना, अभी तक वीडियो डिलीट नहीं हुई। देखें, मेरे ख्याल से अगर वो मेरे पे वीडियो बनती या किसी और पे बनती या आप पे बिल फर्ज करो बनती। बात करने का मकसद यह है कि किस इंसान में गलतियां नहीं है, हर इंसान गलती का पुतला। और मेरे ख्याल से नदीम भाई ने इतनी बड़ी गलती कोई नहीं की। देखें, ये जो कहते हैं वीडियो वायरल होगी उसकी फलान, ओ भाई कोई उसके साथ आता है तो कोई वीडियो बना के वायरल करता है, वैसे तो कोई ना कर सकता। अभी मेरी कोई वीडियो वायरल करके दिखाई, जब तक मैं गलती करूंगा या मेरे साथ को गलती करने पर राजी नहीं होगा तो कैसे वीडियो वायरल होगी। ये एक जो स्टार लोग होते हैं, इनका एक ट्रेंड बन जाता है, कोई ना कोई चीज नहीं हो सामने लेके आने की। दुनिया जाके उनको सर्च करे, उनका नाम बनता है, ट्रेंडिंग में आते हैं। तो वो बात तो बाद की बात है। बात करने का मकसद ये है, वो जो कुछ भी करता है, उसने मोबाइल तोड़ा नहीं तोड़ा, मोबाइल दिया नहीं दिया, हम किसी को उठ के ये लक़ब दे सकते हैं कि ये तो खोता है, ये गधा है, इसको बोलने की तमीज नहीं है, इसकी नानी ये, मैं बता नहीं सकता उसने कितनी बेहुदा बातें की है। कोई भी बंदा जब किसी को इतनी दूर से, कोई पागल नहीं है, कराची से उठ के आए, उसको अगवा करने चला गया, वो डस्का का रहने वाला, डस्का का रहायशी है, सिटी थाना डस्का ही लगता है उसको, जिधर उसका यानी कि ये नदीम भाई को पकड़ा हुआ है ना, वो सिटी डस्का ही लगता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इतनी दूर से अगर कोई बंदा आ रहा है तो पागल नहीं है। पता नहीं वो कितना मजबूर होके आया होगा अपने साथियों के साथ। मैंने जब पहले देखा ना, मैंने कहा नदीम भाई के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि भाई को हज तो कर नहीं रहा, वो भी लोगों को ऐसे ही ललकारता होगा, उसे इसीलिए उसने वीडियो बनाई। जब मैंने जाके वीडियो मुकम्मल सुनी ना, क्योंकि हमें पूरी बात का पता तब चलता है जब हम दोनों साइड का व्यू करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। जब मैंने बदला ब्रदर की जाके वीडियो सुनी है, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा नदीम भाई ने कोई गलत नहीं किया। मैंने पहले भी बताया कि ना तो मैं नदीम भाई की साइड ले रहा हूं, ना यूट्यूबर की। असल में नदीम भाई के पास कोई टैलेंट नहीं है, ये बात मैं भी कहता हूं। अल्लाह पाक ने उसे इज्जत दी है, उसे चाहे उसको बरकरार रख के चले। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, एक बड़ा नाम है, मशहूर मरूफ नाम है। आजकल थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा नाम था एक नदीम मुबारक। नदीम मुबारक जिस अकाउंट पे जाके अपनी आवाज निकाल देता था, वो अकाउंट वायरल था। भाई दुनिया उसको लाइक फॉलो करती थी तो वायरल था ना। अब बात करने का मकसद ये है कि उसने वीडियो क्यों बनाई। इनका पहले भी कोई तकाजा चल रहा था। देखें, सोशल मीडिया पे अक्सर बातचीत एक दूसरे के साथ होती रहती है। अभी हमें भी काफी लोग, मैं इतनी अच्छी पोइट्री करता हूं, माँ पे, बहनों पे, भाइयों पे, सब पे इतनी अच्छी पोइट्री करता हूं, अभी मुझे भी लोग बीच में गलत कमेंट कर जाते हैं। मुझे उनका दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा जिस दरख्त का फल मीठा होगा ना, उसको लोग पत्थर मारे ही मारेंगे। तो मैं तो ये बात सोच के इग्नोर कर देता हूँ। ये लोग इग्नोर नहीं करते, ये उसका रिप्लाई डालते हैं, सामने से वो भी रिप्लाई डालता है, तो वो तकाजे इनके बढ़ने लग जाते हैं। इनमें दुश्मनी लेकिन दुश्मनी सिर्फ सोशल मीडिया तक होनी चाहिए। जब जाती दुश्मनी आमने सामने बन जाती है ना, फिर काम खराब होता है। अच्छा, उसने वाकई ज्यादती की है यूट्यूबर ने। जब उसने वीडियो बनाई, नदीम भाई ने देखी, वो उसको पकड़ने आ गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि नदीम
नदीम भाई ने उन दोनों भाइयों को अगवा किया, भाई मैं तो कहता हूं उनका बनता भी था, लेकिन नदीम भाई ने एक काम गलत किया। अगर उनके खिलाफ वीडियो बनी थी ना, वो उन पे एफआईआर दर्ज करवाता। हमारे पाकिस्तान में कानून है भाई, कानून का सहारा हमें लेना चाहिए। हम कानून के बाहर तो कोई काम नहीं कर सकते और ना हमें ये इजाजत है और ना हमें करना चाहिए। कानून का सहारा लेता, माशाल्लाह अच्छा खासा वो नदीम भाई के पास पैसा भी है, कुछ भी करता, तलक बेस पे थानेदार को, एसएचओ को, सिटी के किसी भी बड़े को साथ लेके उसके घर में जाता, बैठ के को बातचीत होती, कानून के साथ उसे हार देता ना। अब गलती उस बंदे की है यूट्यूबर की, फंस नदीम भाई गया है। जिधर देख लो ट्रेंड ये चला हुआ है कि नदीम भाई ने उसके साथ ज्यादती की है, उनको अगवा किया है। जो अंदर की बात है वो किसी को भी नहीं पता। बात करने का मकसद ये है, जो बंदा फेमस होता है ना, उसकी इज्जत एक मिनट में उछाल देते हैं लोग। मेरे देखने से नदीम भाई ने कोई गलत नहीं किया। तो अगर किसी भाई को मेरी बात पे यकीन नहीं ना, मैं कहता हूं एक बार बदला ब्रदर की जाके वीडियो जरूर देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। और अभी अभी हमारे सुनने में ये आ रहा है, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी है कि नदीम भाई अपना जमानत हो गई है नदीम भाई की। अल्लाह करे अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो इज्जत सबकी एक जैसी होती है, किसी की इज्जत उछालनी नहीं चाहिए अपने व्यू के लिए। उसने व्यू के लिए किया ना, कितने व्यू हैं यार उसकी वीडियो को, अभी तक 2,80,000 व्यू हैं। क्या औकात है यार व्यू की, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसलिए अपने व्यू के लिए या अपने फेम के लिए किसी की इज्जत उछाल लेनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इजाजत दे अपने वीर मियां दिलदार को, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।